पर भी संशय है तो हम निश्चय बुद्धि की लिस्ट में नहीं आएंगे। परिवार में संशय है तो भी निश्चय बुद्धि की लिस्ट में नहीं आएंगे। और ड्रामा के तो जनरली निश्चय बुद्धि हम डायरेक्ट खाली केवल बाबा से लिंक करते हैं। तो मैं अपने आप को डाउट करते, पता नहीं बनेंगे या नहीं देवता, लगता तो नहीं है ऐसा, या मतलब पता नहीं क्या होगा मेरा, ये भी डाउट, ये भी निश्चय बुद्धि नहीं। तो आज बाबा के शब्दों में सुनते 26/5। मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं और वह साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय न आए। इस निश्चय में कभी संशय न आए। वैसे पूरा पुरुषार्थ निश्चय मेंटेनेंस का है ना। निश्चय आना बड़ी बात नहीं, मेंटेन रहे, कभी संशय न आए। अच्छा, प्रश्न है, विजयी रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? मुख्य निशानी सुनाओ। 4 है। निश्चय होगा, हाँ, उमंग उत्साह होगा, और विजयी रत्न बनने वालों की निशानी एवर रेडी रहेंगे सेवा में। सेवा में एवर रेडी। श्रीमत पे चलेंगे। वैसे तो सिंपल है, 3 बातें हैं। एक बात बता रहे हैं, बाकी 2 बात फाइंड आउट करना। उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा, वह निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय। निश्चय बुद्धि में 3 बातें। एक तो वो उन्हें निश्चय होगा कि वह संगम का टाइम है और अब दुखधाम पूरा हो, सुखधाम आना है, ये क्लियर निश्चय। अच्छा, बाकी 2 फाइंड आउट करना। ठीक है, थोड़ा हेल्प कर दिया आपको। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया है। हर एक बात में सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, ओम अर्थात अहम आत्मा, मम शरीर, वैसे बाप भी कहते अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली, वह हो जाता है परमात्मा ओम। ये बाप भी कह सकते तो बच्चे भी कह सकते। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करने वाली है, वहां से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है। मैं वहां की रहने वाली हूँ, मतलब एक्चुअल रहने वाले की भी बात नहीं है, मेरा घर ही वो है। वो ये फीलिंग ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वैसे ही सॉल्व कर देती है। मैं वहां की हूँ, तो वहां का कल्चर भी तो होगा ना। बेसिकली जहां से व्यक्ति बिलोंग करता है ना, विशेषकर जैसे नेटिव जहां से, तो वो कल्चर वो दिखाई देता है। वो भोजन ही अच्छा लगता है। सबसे प्यारा भोजन कौन सा है आज तक? मतलब टेस्ट में जो हम बचपन में खाया हुआ है ना, किसी ने बहुत मिर्ची वाला आदत की हुई है, तो जहां से बिलोंग करते हैं ना, वो आदतें, संस्कृति, लाइकिंग्स पूरा उस पर डिपेंड करता है। परम धाम से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं वहां से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आए। ये भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का रूप क्या है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते हैं। बाप भी आकर समझाते, बच्चे भी समझाते, हमारा बाप परमपिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है।
तो हमारा सत सुप्रीम गुरु भी है जो हमको साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं, अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परम पिता परमात्मा बाप भी है, सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं। क्या क्या निश्चय? सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, पिता है मेरा, टीचर हो गया, और फिर साथ भी ले जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है। विजय माला में पिरोए जाएंगे। रुद्र माला व विष्णु की माला। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तो फिर सिखलाने वाला क्या हो गया? टीचर भी हो गया, ट्रेनिंग। इसलिए बाप, टीचर, सदगुरु, सबसे बड़ा रोल किसका होता है ह्यूमन लाइफ में भी? वैसे बाप का तो ठीक है ही है, लेकिन जो उसकी बर्डिंग एज है और कितनी एज तक वो टीचिंग्स का असर बहुत होता है। 16 के बाद फिर वो संघ का असर होता है, तब तक टीचर का, विशेषकर वो पीरियड में नहीं होता। तो बाबा कहते हैं, तो जो राजयोग और ज्ञान की शिक्षा भी दे रहे हैं, इस निश्चय में तुम बच्चों की विजय माला है। बच्चों की विजय है, विजय माला में पिरोए जाएंगे। ये वाली पॉइंट। रुद्र माला व विष्णु की माला। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। मत तो मिलनी चाहिए ना, बाप की अलग मत, टीचर की अलग, गुरु की अलग होती है, भिन्न भिन्न मत मिलती है, या फिर सभी का एक ही है। इसमें संशय आदि की कोई बात नहीं है। जानते हो, सदगुरु मिल गया, इसलिए एक और डीप क्लैरिफिकेशन। अब मुझे और किसी गुरुओं के पीछे जाने की जरूरत नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि बीज को पकड़ो, टाल टालियों को पकड़ने से क्या फायदा। और होता यही है कि टाल टाली गिरी तो वो उसका निश्चय हिला। वो सत्य साई बाबा, तो उसके बहुत अनन्य दो ऐसी बहनें थी। तो हुआ ना, मतलब शरीर छोड़ा, कितने साल हो गए, मुझे लगता है 7-8 साल पहले की बात है ना। वो इतनी डिस्टर्ब्ड हो गई, तो उनके जो क्लोज वाले थे वो मुझे फोन, उन्होंने, वो आते थे, बताया कि थोड़ा उनको ट्रेनिंग करो, बहुत डिस्टर्ब हो। तो टाल टाली को पकड़ा, टाल टाली गिरी, इसलिए बाबा कहते बीज को पकड़ा। अब यहाँ बाबा चले गए, मम्मा चली गई, दादिया चली गई, फर्क पड़ा? तो गुरु की अलग भिन्न भिन्न मत होती है। जानते हो, ईश्वर की फैमिली अथवा वंशावली है। गॉड फादर इज क्रिएटर। गाते भी है तुम मात पिता बालक तेरे, तो जरूर फैमिली हो गई, भारत में ही गाते हैं। वह है पास्ट की बात। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो, उसके लिए शिक्षा लेते हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं, तो जो पाप है वो योग बल से कट जाएंगे। बाप को ही पतित पावन सर्वशक्तिवान कहते हैं। बाप तो एक ही है, बरोबर मम्मा बाबा भी कहते हैं। उनसे राजयोग सीख रहे हो, आधा कल्प तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो वहां दुख का नाम ही नहीं रहता, वह है ही सुखधाम। तो जब दुखधाम का अंत होगा तब तो बाप आएंगे ना, वह भी संगम का समय हो गया। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग भी सिखलाते हैं, देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम आत्माओं से बात हो रही है, इसमें संशय की व मूंझने की कोई बात ही नहीं है।
सामने बैठे हैं, यह भी जानते हो हम ही देवता थे तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है। तुमने 84 जन्म लिए है ना, इसलिए गाते हैं हमने सबसे ज्यादा जन्म लिया, का मतलब हुआ हम सबसे ज्यादा बिछड़े हुए हैं, तो इसलिए गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये इसलिए है, ये भी गुरु ग्रंथ साहब का है। सत्युग आदि में पहले पहले देवी देवता ही होते हैं, जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाप हिसाब भी बतलाते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म है। पहले पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। कोई मनुष्य वह देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते। देवी देवता धर्म प्राय लोप है, फिर से अभी स्थापना हो रही है। अच्छा, फिर सत्युग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे भी बाप से सच्ची कमाई करते हो। सत्युग में प्रारब्ध भोगना है, 21 जन्म का प्रारब्ध, तभी तो एक 1 into मल्टी मिलियन का हिसाब हो सकता है ना, एक का पदम गुणा, इसलिए पदम गुणा है एक का। कितना? 21 जन्म तक चलना है, तो बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। तो अटेंशन देना पड़े ना। एक्चुअली सच्ची कमाई, वैसे तो प्रारब्ध है, वो भी तो खत्म हो जाएगा ना। ड्यूरेबिलिटी के कनेक्शन में भी सच्चाई का इंटरप्रिटेशन होता है। कहते क्या है, दुनिया सब जाने वाला है इसलिए झूठा है, मतलब आज है बहुत शॉर्ट टर्म हो गया, तो कितना ज्यादा ड्यूरेबल है उस हिसाब से भी कहते। इसलिए बाबा कहते सच्ची कमाई 21 जन्म, और उसके बाद में कलयुग एंड तक ही चलता है। अभी भी प्रारब्ध ही भोग रहे हैं हम सभी, और क्या। तो हाँ, शुरुआत है ना, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। बाप ऐसे नहीं कहते घर बार छोड़ो, वह तो सन्यासियों को वैराग्य आता है। बाप कहते वह रॉन्ग है, इससे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा घर बार छोड़ने से। फिर भी भारत में सन्यासियों का धर्म अलग अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है। वैराग्य से, घर बार छोड़ने से सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। कितनों ने कल्याण तो किया ना, जितने भी सेंट्स आए जन कल्याण किया ही था। बाबा कहते कल्याण नहीं होता है। जन कल्याण, मुक्ति। वैसे जब घर बार छोड़ने वाला वो स्टाइल देखते हैं ना, तो कई ज्यादातर तो पीछे हट जाते हैं। भाई ऐसा वाला हमको नहीं चाहिए। घर गृहस्थी में रहते हो जो कुछ, अगर जो इंटरेस्ट भी है उनको स्पिरिचुअलिटी में, उनका ये होता है। कितने तो इसलिए भी विद्रोह हो गए भक्ति मार्ग से। आजकल के मॉडर्न जनरेशन क्यों स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की तरफ जा रहे हो, उस तरफ नहीं जाते। तो फिर भी भारत में सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवता वाम मार्ग में चले जाते। मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरम्मत कराई जाती है ना, 1-2 वर्ष में पोताई आदि होती है, पेंटिंग। कोई तो समझते लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वो तो तब आएगी जब
लक्ष्मी कहाँ आएगी? जब शुद्ध होंगे। इसलिए वो दिवाली के पहले सफाई का कंसेप्ट है। कितनी शुद्धता के बाद लक्ष्मी जी का आवाज, तो ऐसे ही धन आ जाए, शुद्धता है नहीं, फिर वो धन जाता भी वैसा ही है। उसी तरह भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उनसे पैसा लेने के लिए। अच्छा, जगदम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे, पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीपमाला पर व्यापारी लोग भी रुपए पूजा में रखते, समझते वृद्धि होगी। अब इसके पीछे सत्युग की रियलिटी, संगम युग का, द्वापर कलयुग का रिचुअल, संगम युग सत्युग की रियलिटी। ज्ञानधन, हम्म 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 हम्म। लक्ष्मी से पैसा मांगते हैं और किसी से नहीं। हम्म। अच्छा, वैसे भी ज्ञान धन तो मम्मा के पास सबसे ज्यादा था, मतलब मम्मा तो ज्ञान धन, और मम्मा ही तो लक्ष्मी बनी। तो फर्स्ट महारानी मतलब पूरा पावर्स अगर देखा जाए, लक्ष्मी नारायण, तो फाइनेंशियल पावर्स भी जो सबसे ज्यादा सतयुग में भी किसके पास ज्यादा होगी? धन तो बहुत होगा लेकिन हायरार्की होगी ना, पद भी तो है। महालक्ष्मी का पद तो स्टार्टिंग का है, बाद में है फिर, पर फर्स्ट मम्मा का जो पद है, तो संगम युग का में ज्ञान का धन और सतयुग में स्थूल धन के मालिक, इसलिए लक्ष्मी की धन से कनेक्टेड है। तो जगदम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे। अच्छा, जगदम्बा का सिर्फ मेला लगता है, मेला तो है ही ये जगत पिता जगदम्बा से मिलने का मेला, यह है सच्चा मेला जिससे फायदा होता है। उन मेलों पर भी बहुत भटकते हैं, कहाँ नाव डूब पड़ती है, कहाँ बस एक्सीडेंट हो पड़ता है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। यह मेला मशहूर है, जो फिर भक्ति मार्ग में मनाते हैं। कंपटीशन है राम और रावण की, तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मूर्छित नहीं होना है। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिवान है। तुम वो युद्ध के मैदान में कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं। बाप कहते हैं, तुम मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। बाप की याद से ही विजय पाते जाएंगे। अच्छा, ज्ञान तो सेकंड का है, बाप विस्तार से समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। नट शेल में तुम बच्चे बीज और झाड़ को जानते हो, बस नट शेल में। क्या है बीज और झाड़, सुनीता बहन? नट शेल में बीज और झाड़ को जानते हो। कल्पना बहन, बीज और झाड़ को नट शेल में जानते हो। झाड़ राइट है। बोलो। ड्रामा पूरा
पूरा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पूरा आता है ना झाड़ में, याद है ना कल्प वृक्ष का पिक्चर। तो बीज हो गया शिव बाबा, और शिव बाबा और उसकी क्रिएशन। बाबा कहते हैं रचयिता और रचना को जानो, बीज और झाड़ को जानो, बाप और ड्रामा को जानो, बस पूरा ज्ञान उसी में है। जानना और मानना, निश्चय होना, इसी के ऊपर है ना पूरा ज्ञान। तो बाप विस्तार से समझाते हैं। इनका नाम भी है कल्प वृक्ष, इनकी आयु लाखों वर्ष तो हो नहीं सकती। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। एक धर्म की शक्ल न मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लामी आदि कितने काले हैं, वहां भी धन बहुत है, धन के पिछाड़ी तो सब है। भारतवासियों की फीचर्स बिल्कुल अलग अलग है, भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। ये काले तो साउथ अफ्रीका और वो सब, आदि बाबा ने बोला ना। अच्छा, भारतवासी के फीचर्स बिल्कुल अलग है। जैसे सबसे ब्यूटीफुल फीचर्स तो है ना भारतवासियों का ही है, ऐसा नहीं कि फीचर्स में भारतवासी की तरह नहीं फीचर्स। तो भिन्न, बाबा खुद कह रहे हैं भारतवासियों की फीचर्स बिल्कुल अलग अलग है, भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती है। अच्छा, इनकी भेंट, इस झाड़ की भेंट बाबा किससे करते? हाँ, banyan tree. बनियन ट्री से की जाती है। क्यों करते हैं झाड़ की भेंट बनियन ट्री से? क्योंकि ना उसको कोई आती है ना कोई आती जड़ दिखाई नहीं देता है, फाउंडेशन है नहीं। बाकी धर्म अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन खत्म हो गया, सनातन धर्म ये सब खत्म हो गया, बाकी धर्म कायम है, और कायम भी है और फॉलो भी करते पूरा जनरेशन उस धर्म का। हिंदुइज्म जो माना जाता है उसमें पूरा फॉलो कहाँ करते हिंदू कल्चर को भी। तो फाउंडेशन ही खत्म हो गया, देवी देवता धर्म तो कोई है ही नहीं। कलकत्ते में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। इनका भी फाउंडेशन है नहीं। बाबा भेजते थे खास कलकत्ते में देखने बच्चों को, जो हाँ तना नहीं दिख रहा है ना, जड़ें कहाँ से दिखेगी? वो क्या है, वो ब्रांचेस ही गिर के वो ही बन गई है, और उससे ही हाँ रूट्स बन गई है। हाँ इसी तरह तो जो स्थापन हो रहा है, बच्चे समझते अब नाटक पूरा होता है, पूछ रहे बाबा सब कुछ समझा के, नाटक पूरा होता है, अब वापस चलना है बाबा के पास। लग रहा है तुम मेरे पास आ जाएंगे। यह भी जानते हो सिवाय भारत के और कोई खंड स्वर्ग बन नहीं सकता। गाते भी है प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप कहते श्री कृष्ण को तो पतित पावन कोई कहेंगे नहीं, निराकार को मानेंगे। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण तो स्वर्ग में ही आएगा, उस नाम रूप देश में। तो मतलब रेखा बहन बोलो, श्री कृष्ण के नाम से वापस श्री कृष्ण कभी नहीं आए। ठीक है, तो जिसको श्री कृष्ण से मिलना है फर्स्ट कितने साल 25-50 समझ लो, मतलब फर्स्ट लॉट वाले ही है।
उसके बाद ही तो पूरा आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी तो सेकंड लौट आए का जन्म होगा ना 150, मतलब वो 80 साल में नई और आत्माएं आएगी देवी देवताओं के, तब दूसरी आत्माएं आएगी। तो श्री कृष्ण जैसे ही शादी हो गई, स्वयंवर हो गया नारायण, तो फर्स्ट 80 इयर्स का सुख, ऐसा ही कहेंगे? नहीं, वहां थोड़ा बड़ा है, बड़ा है, 150 साल तक रहना है। 80 समझ लो, 50 समझो, जो भी है, 60 समझ लो, कुछ भी समझ लो, मिनिमम देखो ना, ताकि हम जल्दी आए। लॉट तो फर्स्ट वाला ही होगा ना, ठीक है? कैसे गुलाब भाई? फर्स्ट लॉट में जो आएगा श्री कृष्ण के साथ, और उसमें भी ये है ना 1969 की जून की मुरली, दीदी के साथ बाबा बातचीत कर रहे थे, दीदी के साथ बहुत अव्यक्त बाप दादा भी, कि जो श्री कृष्ण के साथ आने वाली आत्माएं कैसी होगी, सुनाएंगे कल अगर समय मिलेगा। कई बार हमने डिस्कस किया है, तो बच्चे समझते अब नाटक पूरा होता है। वही फीचर्स थोड़ी हो सकते, एक एक के फीचर्स अलग अलग है, कर्म भी सबके अलग है, अलग अलग है। ये साइंटिफिकली ये माना जाता है, आत्मा जो कड़े संस्कार लेकर जाती है शरीर छोड़ते समय, उसके अकॉर्डिंग जन्म, वो तो अपना शरीर वो खुद निर्माण करती है, जिसको कहते हैं इंडोजीनियस डिप्लीशन। उसके जो स्पिरिचुअल एम्ब्रोलॉजी एक पूरा सब्जेक्ट हुआ है, तो क्योंकि वो जो संस्कार है वैसा का वैसा वो शरीर निर्माण होगा ना। कड़े संस्कार है, कैसा संस्कार है, देवी संस्कार है, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कर्म भी सबके अलग अलग है, एक एक के फीचर्स अलग अलग है, इसलिए फीचर्स अलग अलग है सबके, क्योंकि सबके थॉट्स अलग अलग है एट अ टाइम। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, हर एक आत्मा को पाठ मिला हुआ है, आत्मा विनाशी है, बाकी ये शरीर विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, परंतु ये आत्मा का ज्ञान भी कोई को है नहीं। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं, मेरे सिखिला दे बच्चे। अच्छा, बच्चे भी कहते हैं बाबा 5000 वर्ष हुए आपसे मिले, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तो पहली हिंसा है एक दो पर काम कटारी चलाना, यह भी समझाया गया है। बाहुबल की लड़ाई से कभी भी कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते, तो इसलिए लड़ने वाले लड़े बेशक, पावर गेम ही तो है लड़ाई के पीछे पूरा सारा, फाइनली पैसा और पावर दो पर पूरी लड़ाइयां चल रही। बाबा कहते बाहुबल के से, जबकि योग बल से बनने वाले हैं, परंतु शास्त्रों में फिर देवता और दैत्यों की युद्ध दिखाई है, वो बात ही नहीं है। यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा, बाप है विश्व का रचयिता, तो जरूर नया विश्व ही तो रचते हैं। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे, हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित वर्थ नॉट अ पेनी बन पड़े। अब तुमको ही पावन बनना है, भगत तो बहुत है, अच्छा परंतु जास्ती भक्ति किसने की है? जो आकर ब्राह्मण बनते उन्होंने शुरू से लेकर भक्ति की है। भक्ति की शुरुआत, भक्ति का इनिशिएटिव, फिर पूरे आइडल्स बनाना, वो उसी तरह के वो पिक्चर्स बनाना देवी देवताओं के, तो सबसे ज्यादा तुमने भक्ति की है।
और वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। शिव के भगत और कृष्ण के भगत, ये एक बार ये हरे कृष्णा वाले ना कुछ आए सेंटर पे, कोई दूसरे सेंटर पे, बहन बता रही थी, तो वो कहते तुम लोग शिव के भगत हो ना इसलिए सीरियस है, हम लोग कृष्ण के भगत है ना नाचते गाते रहते हैं और डांस करते रहते हैं। फिर किसी ने पूछा कि आप लोग ये ऐसे जंप करते हो और ये करते हो, क्यों करते हो ऐसे, मतलब क्या है? तो उसने बोला कि तुम कर सकते हो। बोला नहीं मैं तो कभी नहीं करूंगा। दैट्स इट उमंग उत्साह, मतलब ये कोई सब कोई का नहीं कर सकता है उनका। अच्छा, तो बाबा कहते हैं मतलब उमंग उत्साह उनका देखो कितना पावरफुल है। वो गली में जा रहे हैं, नाच रहे हैं, यही देहाभिमानी की निशानी है थोड़ी बहुत तो हाँ, रैली निकलते और फिर इवन वो गैदरिंग में जो होता है वो भी झूमने लगता है तो बाबा कहते तुम जानते हो, अच्छा भगत तो बहुत है परंतु जास्ती भक्ति किसने की, हम बच्चों ने, तो वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो है नहीं, ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जिसमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो जो बाबा मम्मा यहाँ है वो वहां है। ये बातें बड़ी समझने की है। ये देखो उन दिनों की मुरली है जब मम्मा बाबा सामने थे, तो क्या बोला बाबा ने, जो तुम जानते हो जो मम्मा बाबा यहाँ है वो वहां है। ये बातें बड़ी समझने की। अब मम्मा बाबा तो नीचे थे, फिर वहां उस समय वहां कैसे थे? बोलो बोलो। शिखा बहन, राजू बहन, यहाँ है और वहां कैसे? दीपक भाई, सूक्ष्म वतन, हाँ उस समय ये बाद में की तो बात अलग बात है। जब बाबा मम्मा वहां थे उस समय बाबा बोलते जो यहाँ है वो वहां है। उन आत्माओं का, हम सबका संपूर्ण स्वरूप वहां है। इसलिए बाबा को पूरा क्लियर विजन है कि मेरे बच्चे ये बनने ही वाले हैं, हर एक का जो लेवल है। हाँ, संपूर्ण स्वरूप, हाँ हमारा सबका, सबका संपूर्ण स्वरूप। ड्रामा है ना, फिक्स्ड है, जितना पिछले कल्प में हुआ था उतना ही हम अभी करने वाले तो उसको कोई टेंशन नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं पता है इस लेवल तक तो हर कोई जाएगा ही जाएगा, एंड तक खुश हो गया ना? तो बाबा कहते हैं अच्छा, तो तुम जानते हो ये बातें बड़ी अच्छी समझने की है। डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं, ऐसे ऐसे तुम सर्विस करो। बाबा जब हम वतन में हम बच्चों को देखते हैं तो वो वाले स्वरूप को देखते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। भाई तुमने तो किया ही तो था। तो तुम जानते हो बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते हैं, कोई चीज की कोई इन्वेंशन करते तो कहेंगे ना कल्प पहले भी ये इन्वेंशन निकाली थी, फिर इनका उनका उनको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नर्क का गोला जो बनाया है ये बहुत अच्छा है। कृष्ण तो सभी को बहुत प्यारा लगता है, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि यही कृष्ण नारायण बनता है। अब ये युक्ति से समझाना है, तुम्हारा ये गोला तो बहुत बड़ा होना चाहिए, गोला सृष्टि चक्र,
अच्छा, कितना बड़ा होना चाहिए? बड़े दिनों के बाद बाबा याद दिला रहे हैं। एक बार तो वो साइज भी तो बताया था बाबा ने। कितना? 7 फीट, 9 फीट बोला था। हाँ, इतना बड़ा। तो बाबा कहते बहुत बड़ा होना चाहिए। कितना? एकदम छत जितना बड़ा हो। हम्म, बाबा का उस समय जितना बड़ा छत था, जिसमें फिर नारायण का चित्र भी हो, कृष्ण का भी चित्र हो। आप लोगों ने देखा है सृष्टि चक्र में सत्युग के वाला जो पोर्शन है, उसमें नारायण और कृष्ण का चित्र पहले वाले पोस्टर्स में आते थे। हाँ, कृष्ण छोटा स्वरूप, वही फिर नारायण बनता है, उसके पीछे ही नारायण दिखाया है। याद है? जो पुराने हैं उनको याद है। हाँ, गुलाब भाई, ऐसे होता था। अब आजकल तो सिर्फ नारायण, लक्ष्मी नारायण दिखाते हैं। पहले श्री कृष्ण और जैसे उसके पीछे ही बड़ा स्वरूप नारायण। अभी युक्ति से समझाना है। जैसे तो बड़ी चीज मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं ना। अच्छा, जैसे पांडवों के लिए कितने बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। पांडव तो तुम हो ना, यहाँ बड़े तो कोई है ही नहीं। जैसे मनुष्य होते, पांडव के लिए कितना फुट बताते? 6 फुट। पांडव मतलब 6 फुट वाले। जैसे मनुष्य होते 6 फुट वाले, ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे मत समझो सत्युग में बड़ी आयु होती है इसलिए लंबे शरीर वाले होंगे। 6 फुट वाले होंगे मनुष्य। बाबा कहते देखो ऐसे नहीं समझो, हाइट तो नहीं बताई, जास्ती लंबा मनुष्य शोभता नहीं है। बहुत ज्यादा लंबा लंबा भी तो नहीं अच्छा लगता ना। ब्यूटीफुल जैसे होगा ना, साइज मतलब जो भी सूटेबल हो, बेस्ट हो। हुँ? मतलब जो भी बेस्ट है। बाबा ने कहा जास्ती लंबा शोभता नहीं है, तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। सत्युग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है। अच्छा, इसमें लक्ष्मी नारायण का, फिर नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। इसका मतलब तब तक ये बना नहीं था, ये जो मुरली चली तब तक ये सृष्टि चक्र वाला चित्र बना नहीं था। यह है प्रिंस प्रिंसेस, फिर ये चक्र फिरता रहता है। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनते। ये भी जानते हैं, हम सो लक्ष्मी नारायण बनते। अच्छा, फिर हम सो राम सीता बनेंगे, ये जानते हैं। ऐसी राजाई करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसको समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। देखो ये क्लियर है कि हम सो लक्ष्मी नारायण, हम सो राम सीता। नहीं नहीं नहीं, फ्रेश उनका बेटा तो होगा ना, 8वां लक्ष्मी नारायण का बच्चा होगा ना। अब वो बाबा ने ऐसा सच कभी डिक्लेयर नहीं किया, तो हम इस पर सोचते भी नहीं। हम्म हम्म, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सुख नहीं भोगे सत्युग का, डायरेक्ट लक्ष्मी राम सीता का सुख। मुझे नहीं लगता ऐसा। हाँ, रॉयल फैमिली, हाँ रॉयल फैमिली में होंगे, राइट। इधर ही तो किया था, यहाँ प्रश्न उत्तर हुआ था ना, उसमें क्लियर किया था, रॉयल फैमिली में होगी। मुझे जहाँ, क्योंकि राजाई वाले जो बनने वाले होंगे, 8 और 12, तो वो तो फिर सत्युग की स्टार्टिंग वाले तो होंगे ना, मेरे अगर लॉजिकली सोचे।
फेल मतलब जिनकी युद्ध की स्थिति चलती रही अंत तक की, वो वाले फेल। मतलब अभी भी मुझे हर जगह युद्ध की फीलिंग है, पुरुषार्थ में युद्ध है, हर जगह युद्ध की फीलिंग। हाँ, कम युद्ध होगा राजा क्वालिटी में, पर युद्ध था। जैसे ये वाले सत्युगी सूर्यवंशी में बिल्कुल नेचुरल है, न पवित्रता में युद्ध, न अमृत वेला युद्ध, न मुरली में युद्ध, न सब कुछ नेचुरल है। कई बार होता है ना, क्रोध भी मुझे बहुत रोकना पड़ता है अभी। युद्ध है, ये युद्ध की स्टेज है। डराते इसलिए। हाँ, नहीं वो तो नेचुरल है ना, 1250 साल का मतलब पुराना युग आ गया ना फिर तो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। अच्छा, हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं, तो ऐसी हम सो लक्ष्मी नारायण बनते, फिर हम सो राम सीता बनेंगे, ऐसी राजाई करेंगे। वैसे उसकी जरूरत क्या है, अभी सारा डिस्कशन लक्ष्मी नारायण के लिए ना, हमारा फोकस ही वहां का है। फरिश्ता फैमिली तो आ ही नहीं रही है ना वहां, सब इसी में आएंगे सतयुग में। तो ऐसी राजाई करेंगे। तो बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसको समझाएंगे, क्या समझाएंगे? हम सो लक्ष्मी नारायण, उनको बताओ नया आए ना, और हम सो ये बन रहे मैं, और फिर मैं। तो ऐसे चित्रों पर बैठ किसको समझाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। बोला अच्छा तुम हो या, कहेंगे ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है। बरोबर हठयोगी तो ये ज्ञान दे ना सके। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई दे न सके। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, वो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाते हैं। तुम भी देखो, जितनी मेच्योरिटी है ना, समझदारी है, इज इक्वल टू विश्व का मालिक। विश्व की राजाई के लिए टैलेंट्स एजुकेशन की डिग्रीज के अकॉर्डिंग मिलता है क्या? इवन आज पॉलिटिकल राज्य, तो वो कहते हैं ना कि फोटो बताते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का और फिर दूसरे राजा का, तो वो आगे और वो पीछे। आजकल ये फोटो बहुत, तो कहने का भाव कि वो आत्मा में वो समझदारी कितनी है, हर बात की समझदारी से आगे कर रहा है, बड़ा है ना। तो ये भी लास्ट आत्मा कलयुगी राजा, उसमें भी इसकी विशेषता चाहिए। तो सतयुगी राजा के लिए कितनी मैच्योरिटी चाहिए। तो बाबा कहते पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच बन जाता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर भी वह है। अब बाप कहते हैं बच्चे अपने को अशरीरी समझो। अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी जाना है। तुम जानते हो हमारा 84 का चक्र पूरा होना है। ये बहुत बड़ा वंडरफुल है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पाठ भरा हुआ है, जो कभी मिटने का ही नहीं है। इनकी न आदि है न अंत है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं, इनका कभी अंत नहीं होता। क्या मतलब हुआ? 84 के चक्र का अंत नहीं होता। सुमन बहन बोलो, न आदि है न अंत है। चलता ही रहता है ना हर आत्मा में पाठ उसका। तो परम धाम भी जाएगी, विक्रम विनाश होंगे, पाठ बंद नहीं होता है। फिर बाद में सतयुगी पाठ शुरू होगा। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। हम आत्मा 84 का चक्र लगाते, अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज है। स्टार की ही वैल्यू है, होती है। स्टार कितना तीखा, दाम जास्ती,
अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है। गाते भी है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंडर को तुम जानते हो। बाप कहते मैं भी स्टार हूं, जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है। परंतु सुना है ना कि वो बहुत तेजोमय अखंड ज्योति है, सूर्य मिसल है। तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो माने ही नहीं, सिर्फ स्टार दिखाए। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे तो तेजों में जो कहते वह साक्षात्कार हो जाता था। अभी तुम समझते हो कि परमात्मा स्टार मिसल है, तेज का साक्षात्कार होता था ना, आत्मा स्टार आदि आदि। यहाँ तक कि जैसे वही बाबा की प्रवेशता वाला साक्षात्कार भी कितनों को बाबा ने करा दिया, तेजोमय है। तो अभी तुम समझते हो परमात्मा है स्टार मिसल। और एक्चुअली आज है ना परम धाम का योग, थर्सडे ना आज। वास्तव में ये वतन का जो एंजेलिक फॉर्म और यही हमारा रियल पवित्र की फीलिंग वाला योग है। थोड़ा सा भी शरीर का जेंडर अगर वहां होता बाबा के सामने, कोई भी शरीर, दो ही है मेल या फीमेल, वही होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो पवित्रता पूरी होती नहीं। चाहे कितना भी हम कह दे कि दिव्य स्वरूप है, ये है, आत्मा में बॉडी कॉन्शियस आते ही कंप्लीट संपूर्ण पवित्रता में फर्क आ जाता है। तो ये कितना अच्छा किया, कंप्लीट पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम ज्योतिर्बिंदु। मेरा सबसे बड़ा इष्ट को चेंज शिफ्ट करने का एक बहुत बड़ा रीजन रहा, मतलब एक्सेप्टेंस रहा कि हाँ यहाँ तो पॉइंट को, मतलब कोई पर्टिकुलर देहधारी को तो पवित्रता की बहुत वैसी नेचर वाइज एक्सेप्टेंस भी थी और एक आकर्षण होता था। तो इसलिए पॉइंट ऑफ लाइट बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को पहला पॉइंट है, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहे माया जीत बनना है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहे माया जीत बनना है। दूसरा है बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती है उन पर पूरा ध्यान देना है। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए जो भी शिक्षाएं मिलती है उन पर पूरा ध्यान देना है, उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। वरदान है सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थिर रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं है वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती, वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है।
आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत ही नहीं। क्यों? अच्छा बात है ना, वो ऊंचा चढ़ नहीं सकती। तो आप ऊंचे आसन पर रहो। कैसे रहेंगे ऊंचे स्थान पर? हाँ, शेर भी तो है माया। वार भी कर सकती है। अच्छा, तो कौन सी ऊंचा आसन है? ऊंचे आसन पर रहो। ऊंचा स्वमान की आसन पर और श्रेष्ठ संकल्पों का आसन पर, बाप के साथ का आसन। ये ना, ये प्रोग्राम होता है ना, सपोज अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट वीआईपीज होते, समझ लो प्रधानमंत्री, वहां अगर कोई पीछे से कोई लेट आता है, उसको बोल भी दो ना आगे आ जाओ, बोला नहीं नहीं वो सब बड़े लोग वहां सामने बैठे, वो संकोच करेगा। तो ऊंचे आसन पर बैठोगे बाप के साथ, तो माया भी आने की, कितना भी बुलाओ ना इधर आओ, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा नहीं लगता है पूरे, है ना। तो ऊंचे आसन पर बैठो, इसलिए बाबा कहते वो ऊंचा चढ़ नहीं सकती। स्लोगन है, शांति का दूत बन, सबको शांति का दान दो। यही आपका ऑक्यूपेशन है। का दूत बन, सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। कोई भी परिस्थिति में हमारा साइलेंस ही उस परिस्थिति के लिए हेल्प है। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा, हाँ हाँ, दो फाइंड आउट करने को बोला ना। विजय माला में विजय रतन बनने वालों की निशानी पूछी ना। हाँ, उसके बाद बाबा ने क्लियरली बोला था राजयोग सिखला रहे। और एक और उसी से, उसके बाद ही था वो, राजयोग सिखला रहे उसके बाद ही शांति धाम ले जाएंगे। पहला था उन्हें कभी, एक तो निश्चय बुद्धि का हो गया, बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं, वह देही अभिमानी बनाकर हाँ साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। विजय रतन वाले ये फील करेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे, अभी बैठे। तो तीसरा, परमात्मा हमारा बाप भी है, राज्यों की शिक्षा देते इसलिए शिक्षक भी है, और शांति धाम में ले जाएंगे इसलिए सदगुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। शिक्षक भी है, शांति धाम, सदगुरु भी है। अच्छा, अव्यक्त इशारा है, आज हो गया 26। 26 है ना। प्रकृति अपना कैसा भी रंग रूप दिखाए, लेकिन जो बाप समान अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता स्थिति में रहते हैं, वे प्रकृति की हलचल को देखते हुए सदा अपनी अचल स्थिति में रहते हैं। उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता कि क्या होगा, कैसे होगा। प्रकृति पति अपने स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, अपसेट नहीं होते। प्रकृति पति मतलब फाइनली सोमान, इवन अव्यक्त इशारा भी वही है, वो भी ऊंचे आसन पर, वरदान भी है कि ऊंचे आसन पर बैठो। तो जितना बार बार वो फीलिंग होगी ना स्वमान, तो उतना अपसेट नहीं होंगे।
निश्चय 100% अपने ऊपर होना, ये ऑटोमेटिक सफलता की कुंजी पूंजी। मैं विजयी हूं ही, बस इतना निश्चय हो जाए, फिर क्या है। संकल्प से ही तो आना है विजय ना, विजय हुई। ठीक है, तो आज का भी होमवर्क वैसा ही है, कल की तरह, कल वाला ही, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने। हाँ